तो आपका ये सवाल है मुझसे कि मैं उस कैफियत से कैसे निकला जिसमें इस वक्त आप हैं, यानी यादों की एक गहरी खाई, हकीकत से कोसों दूर, जहां सुकून मिलता हो। अगर आपको याद है, मैंने आपको कहा था कि एक एक्सीडेंट में मैंने अपने बीवी और बच्चे को खो दिया था। सो व्हाट आई मेंट वाज कि अपनी वाइफ को तो मैंने फिजिकली खोया, शी डाइड, और अपने बेटे को इमोशनली। वो उस एक्सीडेंट में जख्मी हुआ था और हॉस्पिटलाइज हुआ था। बाय द टाइम जब वो हॉस्पिटल से ठीक होकर निकला, मैं इतने डीप डिप्रेशन में जा चुका था कि मुझे जिंदगी का कोई होश नहीं था। सो मेरी बहन मेरे बेटे को अपने साथ मुल्क से बाहर ले गई। तो आप अपने बेटे के लिए माँ तलाश कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटे को तो मैं जब भी चाहूँ यहाँ लेकर आ सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और, कि जहाँ मैं रहता हूँ ये एक मकान है, घर नहीं है। और एक मकान औरत के वजूद से ही घर बन सकता है। सो मैं एक ऐसी औरत ढूंढ रहा हूँ जो मेरे मकान को घर बना दे, जहां मेरी बीवी हो, मेरा बेटा हो, खुशियां हो, क्योंकि मैं अकेला रह रह के तंग आ गया हूं। अदन, तुम जो कहोगी मैं मानूंगा। मेरी सजेशन ये है कि हम एक दूसरे के रिलेशन को, एक दूसरे को स्टेप बाय स्टेप स्लोली साथ लेकर चल। आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी दर हकीकत है क्या? सिर्फ फैसले और फैसलों के नतीजे। फैसले जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, फैसले जो जिंदगी हमसे जबरदस्ती करवाती है, फैसले जो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, फैसले जो हम ना चाहते हुए दूसरों की खुशी के लिए करते हैं। आज जो फैसला मैं करने जा रही हूँ उसकी वजह आप हैं ज़ैद। आपके साथ जिंदगी का रिश्ता जोड़ते वक्त मैंने वादा किया था कि मैं आपके प्यारों को अपना मानूंगी। उनका दुख, उनका सुख सब मेरे होंगे। आज मैं खुद को मार कर हमारे रिश्ते की मान को जिंदा रख रही हूँ। दुआ है कि मेरा रब मुझे इस फैसले पर पूरा उतरने की ताकत दे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात कहना चाह रही थी। मैं शायद कभी भी आपको शौहर का दर्जा ना दे पाऊँ। आपके और मेरे दरमियान रिश्ता हमेशा प्रोफेसर और पेशेंट का ही रहेगा, इज्जत का रिश्ता। और मुझे यहाँ वापस आके बार बार दादा और दादी का भी ख्याल रखना होगा। मैं शायद दानियाल को भी उस तरह वक्त ना दे पाऊँ जैसे देना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा फराज चाह क्या रहा है। He seems pretty upset। कई बार पूछा मैंने, लेकिन बताता नहीं कि क्या परेशानी है। परेशानियां तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उससे जिंदगी रुक तो नहीं जाती। आप लोग मेरी और मावरा की शादी को लेकर परेशान है ना? मैं राजी हूं, लेकिन शादी सिर्फ 2 दिन में होनी चाहिए। कॉल योर पेरेंट्स। से हुआ क्या है?